इंसुलिन हार्मोन से ब्लड को रेगुलेट करने बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। अगर हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो अपने आप इंसुलिन की मात्रा आ करके उसको कंपनसेट करके नॉर्मल वैल्यू की तरफ ले आती है। ये जो इंसुलिन होती है वो कहाँ पे सिक्रेट होती है? पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में किस सेल में होती है? बीटा सेल से होती है। इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, ठीक है, और उसका इफेक्ट फिर बॉडी में आकर के वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। अब हम आप बात करते हैं कि ब्लड शुगर को कब हम क्लेम करेंगे कि डायबिटीज कब होती है। तो दो तरह का होता है, एक फास्टिंग होता है, पीपी होता है, और एक और HbA1c होता है, जो लास्ट 6 मंथ का आपका कितना शुगर का स्टेटस है एवरेज, वो उससे पता चलता है। तो किसी भी पेशेंट को आपको डिस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले उसका फास्टिंग कराइए 70 से 110, ठीक। अगर इसके अंदर है तो नॉर्मल मानी जाती है। अगर पीपी 150, वैसे भी इसका जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि जो अभी जो डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया या डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ यूरोप वो कहता है किसी का पीपी जो है पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर लेवल अगर 200 के अंदर है तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन में माना जाता है, उसको डायबिटिक कंडीशन में नहीं मानते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और किसी को ऐसा नहीं कि आपकी इमरजेंसी में आया कोई पेशेंट, अचानक उसका आपको 240 मिल गया, आपने उसको डायबिटिक क्लेम कर दिया, तो ऐसा कभी नहीं करना है आपको। नंबर एक, सबसे पहले आपको मान लो अचानक किसी पेशेंट तुम्हारे पास आया है और 230, 180, 190 आया है, तो आप उसको काउंसलिंग करिए, समझाइए कि आप डायबिटिक की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई भी उसकी एंटी डायबिटिक मेडिसिन आप स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला काम है उसका फास्टिंग कराइए, पीपी कराइए, HbA1c कराइए। इन तीनों को कराने के बाद फिर भी अगर आता है, आपको लगता है HbA1c अगर लेस देन 6 है तब, या उसके ऊपर है 6.3 से ऊपर है, तब आप दिमाग में रखेंगे, लेकिन फिर भी कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? सबसे पहले क्या काम करेंगे कि उसको पेशेंट को बताएंगे कि आप डायबिटिक कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल, खाने पीने का ढंग, सोने का ढंग, काम करने का ढंग, आपको डाइट में क्या लगना है, दिनचर्या आपको कैसी रखनी है। बेसिकली ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है। स्ट्रेस ले रहे हो तो नहीं लेना है आपको। सुबह पैदल चलना है 3-4 किलोमीटर। आपकी डाइट में जो मीठी चीज़ें हैं वो नहीं लेना है। शुगर से संबंधित जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनको नहीं लेना है। 4 से 5 किलोमीटर रोज पैदल चलना है, ठीक है। और फाइबरस चीज़ें लेनी है। आपकी जो डाइट का जो प्रोडक्ट है वो कच्चे अनाज भी उसमें लेने हैं, मोटे अनाज की रोटियां खानी है। इन सब को आप करा करके उनको समझाएंगे तो वो लोग करेंगे। फिर 3 महीने तक इस पे कंटिन्यू रखना है।